Is everyone fine? Do you feel good? Yes, sir. Everything is good. MashaAllah, everyone feels good. Okay, Mehak, Sophia, Ikra, Azim Khan. Who is Azim Khan? I think it is Fahima. Fahima. Yes, sir. Fahima. Okay, Fahima. Okay. For the next 2 minutes, we will wait for Azkar Rifakat and Rida Sayyida Rida. Only for next 2 minutes. Yes, sir. Then after inshallah we are going to start. Okay, we are going to start. Who is speaking there? Somebody is speaking there. So please you can mute your mic. Sophia and Azim Khan and Sir. Fahima, you can mute your mic. If somebody is speaking there, so it is creating disturbance. Yes, because there are some people besides you, they are speaking, creating disturbance. Okay, beta. So we were discussing the past tense. What did you get so far? अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने क्या सीखा? What did you learn so far? Yes, sir. What did you learn so far? अब तक आपने क्या सीखा? Sir, there are so many things which we learned so far, Like, like parts of speech, okay, types of sentence, okay, and tense. Types of tense, types of time, types of work, and we will discuss past indefinite hmm, affirmative tense. hmm, good. So, beta, everyone will try to speak like Ikra. She's trying well, and she's coming with the good sentences with the less grammatical errors in her sentences. So everyone will try. If someone is trying to ask you in English the questions in English, then you will try. Your preference will be to answer in English language too. Yes. If somebody asks you the question in English language, then your preference should be to deliver, to respond in English. अगर कोई सवाल इंग्लिश में करते हैं तो आप भी कोशिश करेंगे कि आपकी जवाब भी इंग्लिश में ही आने चाहिए. इज दैट क्लियर? Yes, sir. हम्म. ओके, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तो हम पढ़ रहे थे बेटा, पास्ट के बारे में पढ़ रहे थे. तो सबसे पहला तो हमने ये पढ़ा
पास्ट टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और अब तक पास्ट टेंस में हमने ये पढ़ा है। 2 मिनट के लिए माइक म्यूट करेंगे प्लीज। हु इज स्पीकिंग देयर? सैमसंग, सोफिया, इकरा, फहीमा, प्लीज म्यूट योर माइक। तो पास्ट टेंस में बेटा क्या करेंगे हम लोग? पास्ट टेंस में हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, आफ्टर दैट वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, and after that on the third and the last position we come with our object. Like we had made some sentences like सोफिया ने अपना वर्क किया, तो हम बोलेंगे बेटा सब्जेक्ट इज सोफिया, इज आवर सब्जेक्ट। सोफिया डू इज द फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म इज डिड। सोफिया डिड, सोफिया ने किया, अपना वर्क किया, हर वर्क। सो हर वर्क विल बी ऑन द ऑब्जेक्ट। सोफिया डिड हर वर्क। तो बेटा यहाँ पर सोफिया सब्जेक्ट हो गया बेटा, डिड हमारा हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हर वर्क हो गया इज द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? बात आ रही समझ में? हमें पढ़ना ही ऐसे है, हमें पढ़ना ही ऐसे है कि Yes, sir. जी, कि पहले क्या था, अफर्मेटिव पढ़ेंगे हम लोग, फिर निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सिंपल पास्ट टेंस। Yes, sir. हमने बताया आपको, सबसे पहले जाएगा बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल। तो बेटा यहाँ पर आई क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है। वेंट क्या हो गया? गो की सेकंड फॉर्म। और टू स्कूल ये फर्दर सेंटेंस। शी रोट अ लेटर, तो शी इज अ सब्जेक्ट, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ लेटर विल बिकम द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? So it is here Yes, sir. subject, it is here verb, and it is here object. बोलेंगे? ठीक है। निगेटिव में क्या करते हैं बेटा? जो ये सेकंड फॉर्म है जो यहाँ पर, ये फर्स्ट फॉर्म से बदल जाती है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कह रहा हूँ ये बात चल रही है हमारे किसकी बेटा? ये बात चल रही है हमारे पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात चल रही है। Yes, sir. अफर्मेटिव सेंटेंस में ये होगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट सेकंड फॉर्म को बदल देते हैं फर्स्ट फॉर्म से। किससे बदल देते हैं बेटा? फर्स्ट फॉर्म से बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? कि ये आ जाएगा हमारा, कैसे कैसे, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में निगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं, डिड प्लस नॉट। अब जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट आएगी, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने कहा कि सोफिया ने अपने काम किया, सोफिया ने अपना काम किया, मुझे कहना सोफिया ने अपने काम नहीं किया, तो यहाँ पर मैं सोफिया को सब्जेक्ट की जगह पर रखूंगा, और ये डिड नॉट कॉमन रहेगा। निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हमारा डिड नॉट क्या रहेगा बेटा? डिड नॉट रहेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड। Mhm. तो यहाँ पर ये बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? Past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है। और पास्ट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव को देखा, उसका अलग रूल था। नेगेटिव सेंटेंस को देखा हमने। नेगेटिव सेंटेंस क्यों है? नेगेटिव सेंटेंस है हमारा ये, एक मिनट, नेगेटिव सेंटेंस क्या है? बोलो जरा। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट आएगा, और डिड नॉट कॉमन है, ये सबके लिए डिड नॉट ही आएगा। सब सारे सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें कहना है कि सोफिया ने अपना काम नहीं किया, तो सोफिया डिड नॉट, और ये डिड जो है, डिड बेटा ये वाला, ये बन जाएगा मेरा डू, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वापस। तो सोफिया डिड नॉट डू हर वर्क। मेरे ख्याल से ये तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. सोफिया डिड नॉट डू हर वर्क। सोफिया ने कपड़े नहीं धोए, तो सोफिया डिड नॉट Did not वॉश वॉश wash clothes. द क्लॉथ्स। Wash them. ये जो डिड नॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे बेटा, माई बेटा, डिड नॉट जो आप देख रहे हैं ये, अगर मैं इसको अगर मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, डिड नो और ऊपर एपोस्ट्रोफ, डिडंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिडंट। Yes, sir. ये क्या बन जाएगा बेटा? डिडंट। अगर ये डिडंट हो गया है तो बेटा इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? Contraction. तो डिड नॉट हो जाता है डिडंट, ठीक है ना? इसको हम बोल देते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? Contraction. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना। इंसान का जो दिल होता है, जो दिल होता है वो ब्लड पंप करता है ना, वो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4 चेम्बर होते हैं। तो ब्लड आता है, ब्लड जाता है, तो इसको बोलते हैं ऐसे धक धक करने को, इसको बोलते हैं सिकुड़ना। Yes, sir. मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? Yes, sir. ऐसे Sir, करने को अभी बोलते हैं। नहीं. दिख, दिखाई दे रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे हमारा, ऐसे पंप करता है ब्लड, ऐसे पंप करता है, ऐसे 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 ऐसे, ये सिकुड़ना होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये किसी चीज को दबाते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दबा रहे हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। Yes, sir. तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिड नॉट को दबा दिया है, जो पहले फैला हुआ था, जो पहले डिड प्लस पहला नॉट, डिड प्लस नॉट जो था, हमने एक जगह उसको मर्ज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो डिडंट हो गया। वो आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो डिड नॉट को डिडंट कर देते हैं, तो सोफिया डिडंट डू हर वर्क, सोफिया डिडंट वॉश द क्लॉथ। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? No, No, sir. sir. No, sir. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इधर ध्यान देंगे बेटा, सेकंड फॉर्म, अब इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो। In past indefinite, to make the affirmative sentence, we use the second form of the verb commonly with all subjects, whether it is a singular subject or whether it is a plural subject. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. To make the to make the affirmative sentences in past indefinite, we use second form of the verb, and this form will be common for all subjects. This form will be common for all subject, whether it is a singular subject, whether it is a or it is a plural subject. Like Sophia did her work, Sophia washed the cloth. But in case of the of making the negative sentences in the past indefinite, we use first form of the verb. Which form do we use to make the negative sentence in past indefinite? Everyone will respond me. Everyone will try to reply me. Yes, please, beta. Which form of the verb do we use to make the negative sentence in the past indefinite? Everyone will answer me in the complete sentence, not the answer in a single word. We use second form of verb We to make the use past definite negative sentence. Tense.
We use the, second form of verb. oh my God, my goodness. Second form of the verb or the Sorry, first form of sir. the verb? Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. First form of the verb to make past indefinite negative tense. Yes. We use first form of the verb to make the First form negative of verb. sentence in past. Yes, Sophia, answer me in English, beta. Sophia, you will answer me in English. Yes, Sophia, try please. Sir, we use first form in negative sentence. We use first form of the verb to make the negative In sentence in of the past verb indefinite. in past indefinite. Yes, Faima, try beta. Faima, which form do we use to make the negative sentence in the past indefinite? Say uh, we use the first form of the verb Hmm. past negative sentence To make the negative sentence in past indefinite. Yes, to make the negative negative sentence. sentence of past In indefinite past indefinite. in past indefinite. Hmm. Okay, reply me. Answer me, beta. Mahak. To make the negative sentence in past indefinite, we use the first form of the verb. Of the verb. We use The first first form of the verb to make the to make the negative sentence negative in past indefinite. past. Is that clear? Yes, sir. Clear. Yes, you will answer me. You will always answer me. Yes, sir. It is clear. बेटे आंसर जब भी देंगे हमेशा फुल सेंटेंस में देंगे. यस, यस सर, नो सर. It is not the answer. It is not the way of learning English or any language. You will always answer me in complete sentence. Yes sir, I have understood. Is that clear? Yes sir, this is clear. No sir, this is not clear. Have you done your work? Yes sir, I have done my work. Beta Akra, what are you doing? Sir, I am preparing the food for meal for my parents because my parents are hungry. You will always answer me in complete sentence. Yes, Sophia, Mehak, Ikra, Fahima, everyone is getting it or not? Yes, sir. Get it. Yes, sir, I'm getting it. Yes, sir, I'm getting it. Very well. I am getting it very well. Okay. So it is negative sentence. Now we go forward to make the interrogative sentence. Which sentence are we going to make now? Sophia, which sentence are we going now to learn? Interrogative sentence. Interrogative sentence, the sentence which is spoken to raise the question. जो सवाल के लिए बोला जाता है, सवाल के लिए. ये दो तरीके से बनता है बेटा. आपको पता है कितने तरीके से बनता है? ये दो तरीके से बनता है. एक तो बनता है ये कि सबसे पहले हम लोग क्या ले आते हैं? हेल्पिंग वर्ब. ये डिड क्या है यहाँ पर? ये डिड क्या है यहाँ पर? ये हेल्पिंग वर्ब है. Yes, sir. ये आपको पता है, इतना बेसिक तो जानते हैं आप. ये इट इज अ हेल्पिंग वर्ब.
तो डिड आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और अब बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। एक बनाते हैं हम नए तरीके से, दैट इज दी क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन उसके बाद में डिड यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे इस वाले को, किस वाले को, इस वाले को देखेंगे, डिड वाले को। ये हमेशा डिड जब शुरू में यूज होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आए तो ये क्या की मीनिंग जनरेट कर देता है। क्या सोफिया ने अपना काम किया? क्या सोफिया ने अपने भाई को केयर किया? क्या सोफिया ने क्रिकेट खेला? तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा डिड। सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा मैं डिड। आई विल राइट फर्स्ट, डिड इज माई हेल्पिंग वर्ब। डिड सोफिया प्ले क्रिकेट? क्या सोफिया क्रिकेट खेली? बेटा यहाँ पर कहीं वॉट लिखा मैंने? इस पूरे सेंटेंस में No, sir. हैव आई रिटेन वॉट? वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या, लेकिन क्या मैंने यहाँ क्या लिखा कहीं? No, Sir. sir. No, sir. तो बेटा जब इस तरह के सेंटेंस हो, क्या सोफिया ने ऐसा किया, जब क्या शुरू में आए तो कभी भी उस क्या के लिए हम कभी भी वॉट नहीं लाते। क्या सोफिया ने क्रिकेट खेला? तो इस क्या के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ डिड को पहले लाने की जरूरत पड़ी। एक होता है सोफिया ने क्रिकेट क्यों खेला। अगर ये लिखता हूं कि क्या सोफिया ने क्रिकेट खेला, क्या मैं इसका रिप्लाई यस नो में कर सकता हूं क्या? मैं आपसे पूछूं, इकरा बेटा क्या तुमने क्रिकेट खेला, आप बोलेंगे यस या बोल देंगे नो। अगर आप यस बोल देते हैं तो भी आंसर कंप्लीट है, अगर आप नो बोल देते हैं तो भी कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्रिकेट कहाँ खेला, क्या आप यस नो बोल देंगे क्या? No, sir. No, sir. तो ऐसे में क्या करते हैं मेरा बच्चा, ऐसे में हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है। मैंने कहा है कि इकरा तुमने क्रिकेट कहाँ खेला, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन वर्ड लेकर के आऊंगा वेयर। वेयर का मतलब कहाँ। उसके बाद में लेकर के आऊंगा डिड, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद में डिड है। उसके बाद में सब्जेक्ट, वह डिड इकरा, इकरा ने क्रिकेट कहाँ खेला, वह डिड इकरा। अब फर्स्ट फॉर्म लेकर के आऊंगा प्ले, वह डिड इकरा प्ले क्रिकेट, इकरा ने क्रिकेट कहाँ खेला। तुम यहां से क्यों गए, वाई डिड यू गेट अवे फ्रॉम हियर। तुम यहां से क्यों क्यों गए, वाई डिड यू गेट अवे फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर। तुम यहां से क्यों गए। तुमने मुझे गाली क्यों दी, वाई डिड यू अब्यूज मी। तुमने मुझे गाली क्यों दी। ठीक है ना? Yes, sir. हम्म। तुमने गाली किसको दी, होम डिड यू एब्यूज। तुमने गाली किसको दी, होम का मतलब किसको, होम का मतलब किसको, होम का मतलब किसको। तुमने किसको मारा, होम डिड यू बीट, बीट का मतलब पीटना। तुमने किसको खाना खिलाया, होम डिड यू फीड, फीड का मतलब अतामा, खाना खिलाना। होम मीन्स किसको। लेकिन अगर बेटा सेंटेंस के अंदर अगर हु आ जाए, हु,
हु माने कौन। तो इसके साथ में हमेशा क्वेश्चन करते टाइम हमेशा हमेशा बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये एक्सेप्शन है, हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन आया, तो यहाँ हु डिड कम कहने की जरूरत नहीं है, इट इज ग्रामेटिकली गलत, रॉन्ग। कौन आया, हु कैम, बस सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे। कौन गया, हु वेंट। किसने गाली दी, हु अब्यूज्ड। कौन खेला, हु प्लेड। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है कि हु के केस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम कभी भी बेटा हम डिड हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं। इंटरोगेटिव बनाते टाइम इंटरोगेटिव बनाते टाइम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम देखो यहाँ पर लिखा मैंने, ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हु के केस में हु के केस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे बेटा, हमेशा हु के केस में सेकेंड फॉर्म। अब मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर मैं पूछूंगा, बोल के दिखाएंगे। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन निगेटिव सेंटेंस एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलो जरा। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ हु, जहां पर हु यूज हो रहा हो, किसने, हु का मतलब किसने, हु का मतलब किसने, हुम का मतलब किसको, ये ऑब्जेक्ट बन के आता है। हुम मीन्स किसको मारा, किसको खिलाया, और यहाँ पर है किसने 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 किसने, कौन किसने, कौन गया, किसने खिलाया। तो यहाँ पर बेटा हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब डू वी यूज इन केस ऑफ हु। जल्दी बोलो। use second form of verb. Yeah, we use the second form of the verb, उस second form of the verb। ठीक है ना। Yes, sir. चलिए कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाइए मुझे। सोफिया, कौन गया। कौन गया? हु कम, हु कैम, हु गो, हु वांट, हु वेंट, वो वेंट। कौन खेला। हु प्लेड, वो प्लेड। किसने पकाया। किसने, किसने पकाया? हु कुक्ड, कुक्ड, हु कुक, वेरी गुड वेरी गुड। बर्तन किसने धोए। हु वॉश, बर्तन को क्या कहते हैं? बर्तन बर्तन बर्तन। बर्तन को क्या कहते हैं सर, इसको क्या? हु वॉश, यूटेंसिल 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 मीन्स बर्तन। अरबी में आनियतुन जमा अवानी, माने बर्तन। हु वॉश यूटेंसिल, यूटेंसिल क्या पढ़ेंगे इसको, यूटेंसिल्स। ये जो फॉर्म है यहाँ पर, यूटेंसिल, ये जो फॉर्म है यहाँ पर, यूटेंसिल नहीं पढ़ेंगे, यूटेंसिल, 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 यूटेंसिल। हु वॉश द यूटेंसिल, यूटेंसिल। फहीमा, दरवाजा किसने खटखटाया। फहीमा, मेरा Yes, बेटा, sir. मेरा बेटा फहीमा, Sir, दरवाजा किसने खटखटाया। खटाने का क्या होगा इंग्लिश? हु नॉक द Who डोर, knocked the door? द डोर। कौन आया। Who came? हु केम। कौन गया। The
Who went? Who went? किसने लिया? Who gave? लिया लिया लिया। लेने को क्या बोलते हैं बेटा? टेक सर। हाँ, टेक मीन्स लेना। और Who टुक take? टुक 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 सेकंड फॉर्म, हु टुक हु टुक टुक। टुक हु टुक? Took. हु टुक किसने लिया? हु टुक माई पेन? मेरा पेन किसने लिया? किसने दिया? Who gave? हु गेव? गिव की सेकंड फॉर्म गेव। हु गेव? इकरा, Yes, sir. तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ why? Why you come here? Why did you come here? तुम यहाँ क्यों आए? Yes, sir. Why did you come here? तुमने ये कैसे किया? तुमने ये कैसे किया? How did you do this? वेरी गुड बेटा। हाउ डिड यू डू Do इट? this. डू इट इट It. इट। हाउ डिड यू डू इट? Sir, तुमने इस पजल को sir, कैसे सोल्व किया? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर इट में और दिस में बहुत कंफ्यूजन होती है, हाँ इनमें डिफरेंस कुछ होता है या हाँ ऐसे हाँ, ही? होता है, बताऊंगा बताऊंगा बेटा। भी पहले आप मेरे सेंटेंस का जवाब देंगे। आप इकरा, अजीम, सैमसंग। महक नहीं है, महक को प्रॉब्लम हो रही है भाई। सर सेंटेंस दोबारा बोल दीजिए एक बार। हाँ, इस पजल को किसने सोल्व किया? इसमें सर किसने के लिए क्या आती है? किसने के लिए क्या आती Who? है? मेरा बच्चा, ये भी कोई बात पूछने Who? की है? जी सर। Who solved who solved this puzzle? हु Solved. सॉल्व? तो क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे हु सॉल्व Who solved this puzzle? दिस पजल। झाड़ू इस कमरे को साफ किसने किया? इस कमरे को साफ किसने किया? सर क्लीन की सेकंड फॉर्म क्लीन। हु क्लीन? Who cleaned this room? ये पानी किसने बिखेर दिया? बखेरना। सर बखेरना। उंडेलना। पी ओ और यू उंडेलना। आर ई डी। और forward the water. द वाटर। तुमने कैसा महसूस किया? तुमने कैसा महसूस किया? How did you feel? हाउ डिड यू फील? वेरी गुड। तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? तुमने मेरे बारे में क्या? What did you think about me? वॉट डिड यू थिंक? बेटे अबाउट यूज नहीं करते हम थिंक के साथ में मेरा बेटा। वॉट डिड यू थिंक ऑफ मी? Of me. तुमने Okay, मेरे sir. बारे में क्या सोचा? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? क्या तुमने? अच्छा। Did you think of me? डिड यू? इकरा, फहीमा, सोफिया, बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। डिड यू थिंक ऑफ मी? क्या तुमने सच में सोचा? Did you think really?
Did you think? Did you really think of me? Really think Did you really think of me. of me? आपने कैसा महसूस किया? आपने कैसा महसूस किया? How did you feel? How did you feel? तुमने अच्छा महसूस नहीं किया. You did not feel well. You didn't feel good. Yeah, well. You didn't Then feel well. सोफिया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी. तुमने मेरी बात नहीं नहीं सुनी. सुनी. हाँ. Did you तुमने मेरी बात नहीं सुनी. निगेटिव सेंटेंस है बेटा. डिड की क्या जरूरत है? पहले सब्जेक्ट लेके आओ, फिर डिडंट लेके आओ और फिर फर्स्ट फॉर्म yes लेके sir, आओ. yes sir. You did you didn't You didn't listen to नहीं me. listen to me. हम्म. तुमने दुकान नहीं खोली. You didn't हम्म. open हम्म. open soap open the soap. ओपन द शॉप. चलिए, आज की क्लास कैसी रही इसका फीडबैक देना, ठीक है ना? व्हाट्सएप पे लिखना आज की Yes sir. क्लास कैसी रही, अपना फीडबैक देना, चाहे वो वेदर इट इज अ पॉजिटिव और वेदर इट इज अ नेगेटिव. इट डजंट मैटर, बट यू विल deliver their your certain feedbacks if you have any kind of